ओके, रिवीजन लेक्चर 3। इसके पहले मोल फ्रैक्शन हो चुका है, मोलारिटी हो चुका है। इसके बाद है क्या अगली कॉन्सेंट्रेशन, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक साथ, जो कि पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये मासिस, वहाँ पे मोल्स की बात होती थी, यहाँ पे मास की बात होती है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶ पीपीएम के लिए, और पीपीबी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁹। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा क्या, ये पीपीएम और पीपीबी। फिर इसके बाद अगली तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक साथ और आती हैं, वो आएंगी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे, अरे इसको कैसे डिफाइन है? अच्छा हाँ, ये कैसे डिफाइन है, इसको भी ये समझने की बात है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पे कहीं पे 10 ppm लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझे 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको डिफाइन करना आना चाहिए। अगला है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है 10% W/W, कहाँ, हाँ 10% W/W, इसका ये मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डिफाइन करना आपको आना ही चाहिए। और इसका फार्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, वेट बाय वेट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज निकाले इसलिए 100। और सिमिलरली अगर यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो अगर कहीं पे 10% W/V लिखा है, तो उसका ये मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसका फार्मूला ये है मास ऑफ, ऊपर वेट आएगा, ये पहले वेट लिखा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। फिर सिमिलरली आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर कहीं पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, मतलब कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट, 10 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये यहाँ पे एक खूबसूरत बात लिखी हुई है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH इज़ 11%। अब इसको डिफाइन देखो कैसे किया गया है, यही समझने वाली बातें हैं। 11 ग्राम, इसका मतलब ये है कि 11 ग्राम ऑफ KOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ, नहीं 100 वॉल्यूम है यहाँ पे, ध्यान से देखना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आपको फॉर्मेलिटी निकालने आनी चाहिए, बिल्कुल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एन फैक्टर। ठीक है, ओके 2 मिनट, एन फैक्टर में बताता हूँ। फॉर्मेलिटी का फार्मूला ये है। उसके बाद आ जाओ आप नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी क्या, ओके नॉर्मेलिटी ये अगला नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट, जैसे मोल कितने प्रेजेंट है 1 लीटर में, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट है 1 लीटर में, वो होगा नॉर्मेलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकलता है मोल्स इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH- रिप्लेसेबल। ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके तो पता चल जाते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, हालांकि ग्राम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एक पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये यहाँ पे मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से, रिप्लेसेबल वैल्यू से, तो भी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। इसके बाद ये आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला एकदम डेंसिटी की तरह है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला फॉर्मूला है। समझने वाला क्या, बहुत इजी है ये। क्या, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक है, कितना मास 1 लीटर में प्रेजेंट है, वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना प्रेजेंट है इन लीटर में, 1 लीटर में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही होगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि 1.2 ग्राम लीटर एक्वा यूरिया सॉल्यूशन लिखा है, मतलब कि 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर में। 1 लीटर यानी 1000 ml, वही। तो यहाँ से हमारा ये पार्ट खत्म होता है चैप्टर का। अब आते हैं मेन पार्ट वेपर प्रेशर से, उसे कंटिन्यू करते हैं।